नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस वक्त कर्क राशि वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर आप या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है, अगर वो इस परेशानी से गुजर रहा है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये परेशानी आपकी ज़िंदगी में क्यों आई है। ज़्यादातर परेशानियां अपने साथ एक सबक लेके आती हैं। हम में से बहुत सारे लोग उस सबक को सीखते हैं और उस परेशानी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी ये मानते ही नहीं कि इसके पीछे उनकी भी कोई कमजोरी हो सकती है, उनकी भी कोई गलती हो सकती है। वो अपनी हर गलती का दोष दूसरों पे डाल देते हैं और खुद उस परेशानी के आगे आगे भागना शुरू हो जाते हैं। जब तक परेशानी सॉल्व नहीं होगी, ये जिंदगी भर आपके पीछे ही रहेगी। इससे अच्छा है कि उस गलती के पीछे और उस परेशानी के पीछे की वजह को जान लिया जाए और उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा ली जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ताकि आप उस परेशानी की वजह को पहचान सकें। छोटे छोटे बदलाव करके आप इस परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें। तो चलिए बात करते हैं परेशानी की। अगर आपको लगता है कि ये परेशानी आपकी नहीं है तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। कर्क राशि वाले इस वक्त अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, प्यार का, पति पत्नी का और फैमिली में किसी के भी साथ। आपको लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्तों में दरार आई है और ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। हो सकता है ये कोई लव ट्रायंगल हो सकता है पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया, और ये इंसान कोई और भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में परेशानी खड़ी हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि आपके हंसते खेलते रिश्ते में नजर लग गई है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझकर भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, पर कभी कभी आपको लगता है शायद इसके पीछे आपकी ही कोई गलती है, शायद आपने ही अपने रिश्तों को संभालने में पूरा ध्यान नहीं दिया। अब आपको डर भी लग रहा है कि कहीं इसकी वजह से आपके रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाएंगे, कहीं इस वजह से आपके रिश्तों में हमेशा के लिए परेशानी तो नहीं बनी रहेगी। तो वो डर आपको सता रहा है। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए, और कहीं ना कहीं एक दुविधा मन में खड़ी हो चुकी है कि अब आप क्या करें, आपका फैसला क्या होगा। आपके सामने दो रास्ते खड़े हैं और उन दोनों रास्तों में एक चुनना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप इस परेशानी से जा रहे हैं या कोई और इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है वो इस परेशानी से जा रहा है, तो ये परेशानी आपकी जिंदगी में क्यों आई और इसके पीछे की क्या वजह है, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले कर्क राशि वालों को अपने बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है। वो ये कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है और ये क्वालिटी इनको बाय बर्थ दी गई है। कर्क राशि वालों को चंद्रमा ग्रह रूल करता है और चंद्रमा जिनका स्ट्रांग होता है उनकी इंट्यूशन बहुत तेज होती है। पर होता क्या है कि कर्क राशि वाले अपनी इंट्यूशन की सुन ही नहीं पाते। इनको अपने ही आभास पे विश्वास ही नहीं होता। ये वो करते हैं जो बाकी लोग इनको कहते हैं। इनको औरों की बातों पे ज्यादा विश्वास होता है और इसी वजह से दूसरों की बातों में आने की वजह से ये अपनी बहुत सारे काम, बहुत सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं। अगर आप भी अपनी हर बात दूसरों से सलाह लेकर ही करते हैं और दूसरे आपको गलत सलाह देते चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। सलाह लेना अच्छा है, बात करना औरों से अच्छा है, पर आंख बंद करके दूसरों की सलाह मानते जाना और
जो वो कह रहे हैं वही करते जाना भी हमेशा सही नहीं होता। बहुत बार हम औरों की इंटेंशंस को नहीं जान पाते और उनकी बातों में आकर अपने बने बनाए काम और रिश्ते बिगाड़ के बैठ जाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये बात है, अगर आप भी हर वक्त औरों का कहना मानते हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए। हो सकता है औरों की बातें मानते मानते आपने अपने रिश्तों में दरार डाल ली। और दूसरी बात, कर्क राशि वालों के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको पीपल प्लीजिंग क्वालिटी भी कहते हैं। अपने रिश्तों और अपने आप से ज्यादा इनको इस बात का ख्याल रहता है कि दूसरे इनके बारे में क्या कहते हैं, और इसी वजह से ये लोगों को खुश करते करते अपना घर, अपने रिश्ते और अपने काम पर ध्यान ही नहीं देते। तीसरी बात, कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं अंदर से। हो सकता है ये बाहर लोगों को इतना नहीं दिखाते, पर अंदर से इनकी इमोशंस बदलती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। कभी तो ये इमोशंस से एकदम भरे होते हैं और कभी इमोशंस बिल्कुल नहीं होते, और इसी वजह से कभी कभी तो ये बहुत प्यार जताते हैं और कभी बिल्कुल कठोर हो जाते हैं। कभी इनको लगता है कि इनके रिश्ते ही सब कुछ है इनके लिए, और कभी इनको लगता है कि इनके रिश्ते इनके लिए कुछ भी नहीं करते, इनके रिश्तों में प्यार ही नहीं है, कोई इनसे प्यार ही नहीं करता। और इन्हीं इमोशंस की वजह से, इन्हीं इमोशंस के उतार चढ़ाव की वजह से ये ज़्यादातर परेशान रहते हैं। कभी तो इनको बहुत प्यार आता है और कभी बिल्कुल भी नहीं। और इनकी इन्हीं वजह से इनके परिवार वाले भी इनको समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि इनको मूड स्विंग्स रहते हैं, ये कभी तो खुश हैं और कभी उदास बिना वजह से। और ये भी वजह बन जाती है परिवार में दरार आने की, परिवार में परेशानी खड़े होने की, रिश्तों में तकरार होने की। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये आपकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी हर इंसान के अंदर नहीं है, आपके अंदर है, क्योंकि आप चंद्रमा से रूल कर रहे हैं, और जिस तरह से चंद्रमा का आकार बढ़ता घटता रहता है, आपके इमोशंस भी बदलते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि बाकी लोगों के साथ नहीं, सिर्फ आपके साथ हो रहा है। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। उस समय को गुजर जाने दीजिए, कुछ ही दिनों में आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। चौथी बात, अगर आप इमोशनली अपने रिश्तों पर डिपेंड करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कोई भी रिश्ता हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। और एक और बात, अगर आप अपने खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने पैसों को संभाल कर नहीं चलते, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल जाइए। हो सकता है आपके ज़्यादा खर्चे भी आपके रिश्ते में दरार की वजह हो सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और इनकी वजह से शायद आपके रिश्तों में परेशानी खड़ी हुई है, तो आप आज ही से इन पर काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि दोबारा कभी ज़िंदगी में आपको ऐसी परेशानी ना देखनी पड़े। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।